साल 1280। मुल्क का नाम माली, जिसे अब ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ माली कहा जाता है। यह वेस्ट अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहद नॉर्थ में अल्जीरिया, ईस्ट में नाइजर, साउथ में बुर्किना फासो और कोट द आइवोर, साउथ वेस्ट में गिनी और वेस्ट में सेनेगल और मारितुआना से मिलती है। इसी माली में 1280 में वो मुसलमान शख्स पैदा हुआ था जो अब तक दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर आदमी था। और सबसे अहम बात यह है कि वो वेस्ट अफ्रीका के पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने हज करने के लिए मक्के तक का सफर किया। अगर हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट वगैरह के नाम ही आते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा आदमी भी रहा है जिसकी दौलत इन सब से कई गुना ज्यादा थी। उसकी दौलत का हिसाब लगा पाना इस वक्त भी बेहद मुश्किल है। कहा जाता है कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन, जो अक्सर ही अपनी दौलत को लेकर दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं और पिछले कई सालों से ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स रह चुके हैं, अगर इन तीनों शख्सियतों की दौलत को मिला भी दिया जाए तो भी ये माली के राजा मूसा की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इतिहास के सबसे दौलतमंद शख्स के बारे में जिसे दुनिया मंसा मूसा के नाम से जानती है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर रूडोल्फ बुचवेयर के मुताबिक मूसा की दौलत की कंटेम्पररी डिटेल्स इतनी हैरत अंगेज है कि यह समझना तकरीबन इम्पॉसिबल है कि वह हकीकत में कितने दौलतमंद और ताकतवर थे। वहीं जैकब डेविडसन ने कहा है कि मूसा धरती के सबसे ज्यादा अमीर शख्स थे। साल 2012 में अमेरिका की एक सेलिब्रिटी वेबसाइट ने उनकी दौलत को तकरीबन $400 बिलियन यानी 300 खरब के आसपास आंका था। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि मूसा के पास इतनी दौलत थी कि उनकी वेल्थ को एक नंबर तक कन्फाइंड करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। 14वीं सेंचुरी के वेस्ट अफ्रीका के रूलर मंसा मूसा की पैदाइश 1280 में हुई थी। उनके भाई मंसा अबू बकर ने 1312 तक इस किंगडम पर हुकूमत करी थी। 14वीं सेंचुरी के सीरियाई इतिहासकार शिबाब अल उमरी के मुताबिक अबू बकर अटलांटिक ओशन और उसके पार की दुनिया को लेकर बहुत ही क्यूरियस रहा करते थे और कहा जाता है कि अटलांटिक ओशन के उस पार की दुनिया को जानने की बेचैनी के चलते मंसा अबू बकर ने तकरीबन 2000 जहाज और हजारों आदमी, औरतों और दासों के दस्ते के साथ वहां जाने का फैसला किया, लेकिन वो वापस कभी लौटकर नहीं आए। इसके बाद ही मंसा मूसा ने साल 1312 में गद्दी संभाली और उनकी हुकूमत के दौरान माली का जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। मूसा फर्स्ट ऑफ माली, जिनकी पैदाइश 1280 में हुई थी, उनके पिता का नाम फागले था जो कि कीटा डायनेस्टी से थे और उनकी मां का नाम उली फर्स्ट था। मूसा का असली नाम मूसा कीटा वन था, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद उनका नाम मंसा मूसा कहलाया। मंसा का मतलब होता है बादशाह। वो माली के 10वें मंसा थे, यानी माली के 10वें बादशाह थे। मूसा के साम्राज्य में सोने और नमक जैसे अहम रिसोर्सेज यानी संसाधन का भंडार था। ब्रिटिश म्यूजियम के मुताबिक मंसा मूसा की हुकूमत के दौरान माली के साम्राज्य में दुनिया भर के सोने यानी गोल्ड का तकरीबन आधा हिस्सा वहीं मौजूद था और यह सब मूसा का था। सोने और दूसरे सामानों का कारोबार करने वाले मेन बिजनेस सेंटर्स भी उन्हीं के इलाके में आते थे। मूसा के वक्त सोने की मांग अपनी बुलंदियों पर थी। उस वक्त मूसा तकरीबन आधी दुनिया में कारोबार करते थे। मंसा मूसा के बारे में एक बात यह भी कही गई है कि वो टिम्बकटू के राजा थे और मूसा ने माली की सल्तनत पर उस वक्त हुकूमत करी थी जब वो मिनरल्स, खासकर सोने के बहुत बड़े भंडारे के मालिक हुआ करते थे।
उन्होंने सोने और नमक के बिजनेस को कंट्रोल करके और उसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड बड़े अंपायर से रेवेन्यू जमा करके अपनी हुकूमत को एक अमीर के तौर पर इस्टेब्लिश किया। मूसा का अंपायर यानी साम्राज्य अरब और यूरोपियन कारोबारियों से भी भारी कमाई करता था। अगर रिपोर्ट्स की माने तो मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि उसके आखिरी छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आज के सेनेगल, मॉरिटानिया, गिनिया, गाम्बिया, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया और कई दूसरे मुल्क भी उस वक्त मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मूसा ने कई मस्जिदें बनवाई थी, जिनमें से कई तो आज भी मौजूद हैं। मंसा मूसा की अमीरी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जानी मानी मनी मैगजीन में उन्हें हिस्ट्री का सबसे अमीर शख्स बताकर उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। मूसा की दौलत का हिसाब लगा पाना आज के वक्त में मुश्किल है, फिर भी अंदाजा लगाया जाता रहा है कि तकरीबन 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर उनकी वेल्थ थी। अगर आप उन्हें रुपयों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 27 लाख करोड़ होते हैं। अगर आज के वक्त के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो उनका नाम जेफ बेजोस है और उनकी दौलत आज 158 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा एक रॉथस्चाइल्ड नाम की फैमिली है जिनकी दौलत लगभग 350 बिलियन डॉलर है, लेकिन फिर भी मंसा मूसा की दौलत इससे कई गुना ज्यादा थी। मनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ सेरिगन के इतिहास के प्रोफेसर रोडोल्फ वेयर कहते हैं कि ये इतिहास के सबसे अमीर आदमी की बात है। जब आपके पास इतनी दौलत हो कि उसका अंदाज़ा लगा पाना ही मुश्किल हो जाए तो ये समझिए कि आप बहुत बहुत और बहुत अमीर हैं। मूसा की हुकूमत अपनी बुलंदियों पर उस दौर में थी जब यूरोपियन मुल्क सिविल वॉर और रिसोर्सेज की कमी के चलते स्ट्रगल कर रहे थे। उस दौर में सोने और नमक जैसे अहम नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से माली का साम्राज्य काफ़ी फला फूला। दुनिया को मूसा की ताकत का तब अंदाजा हुआ जब उसने हज पर जाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूसा हज पर जाने के लिए तकरीबन 60,000 लोगों के साथ निकले थे, जिनमें से 12,000 गुलाम थे। इसी बीच रास्ते में सहारा रेगिस्तान और मिस्र देश भी पड़ा। महज 3 महीने कायरो में बिताने वाले मूसा ने इस इलाके में इतना सोना बांटा कि मिस्र में सोने के दाम धड़ाम से नीचे गिर गए और इस एरिया की इकोनॉमी 10 सालों तक मूसा के इन्फ्लुएंस से उबर नहीं पाई। अमेरिकी कंपनी स्मार्ट एसेट के मुताबिक मूसा की इस हज यात्रा के चलते मिडिल ईस्ट को तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स की भारी भरकम राशि का नुकसान हुआ था। हालांकि हज से वापस लौटते वक्त उसने एक बार फिर मिस्र की इकोनॉमी को बेहतर करने में मदद करी थी। मंसा मूसा ने जब 1324 में मक्के का सफ़र किया था तब उस सफ़र में मूसा ने तकरीबन 6,500 किलोमीटर का फासला तय किया था। जो लोग मूसा को देखना चाहते थे, जब वो उनके कारवा के पास पहुंचते थे तो देखकर दंग रह जाते थे। लोगों ने देखा कि मूसा के कारवा में तकरीबन 60,000 लोग शामिल थे और उनमें से 12,000 सिर्फ मूसा के पर्सनल सेवक थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का दस्ता था, जिनके हाथों में सोने की छड़ी हुआ करती थी। मूसा के ये 500 लोगों का बेहद खास दस्ता बेहतरीन रेशम के लिबास पहना करते थे। उनके अलावा इस कारवा में तकरीबन 80 ऊँटों का जत्था भी रहता था, जिस पर 136 किलो सोना लदा होता था। कहा जाता है कि मंसा मूसा इतने दरियादिल थे कि जब वो सफ़र कर रहे थे तब उन्होंने गरीबों को इतनी दौलत बांट दी थी कि उस इलाके में बड़ी तादाद में महंगाई बढ़ गई थी। मंसा मूसा के इस सफ़र की वजह से उनके दौलत के किस्से यूरोपियन लोगों के कानों तक पहुँचे। यूरोप के लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सही है। मंसा मूसा की दौलत का जब कंफर्मेशन कर लिया गया तब उस वक्त के अहम नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 25 साल तक हुकूमत करने के बाद मंसा मूसा का 1337 में इंतकाल हो गया। मूसा के बेटे माघन वन अपने बाप की तरह इतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजा की विरासत पीढ़ियों तक बनी रही और आज तक वहां मकबरे, लाइब्रेरी और मस्जिदें हैं जो इसके लिए एक वसीयतनामा के तौर पर खड़ी हैं।
जानकारों का मानना है कि जब साल 1337 में मूसा की मौत हुई थी, उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 57 साल की थी और उसके बाद उनकी सत्ता को उनके बेटों ने संभाला था। लेकिन उनके राज में मूसा का साम्राज्य लड़खड़ाने लगा था और इसकी वजह थी यूरोपियन कंट्रीज का इंटरफेरेंस, जो मूसा की दौलत पर कई सालों से नजरें गड़ा चुका था। इसके बाद इस इलाके के यूरोपियन के आगमन यानी यूरोपियंस की एंट्री ने माली की चीजों को और भी ज्यादा बदतर कर दिया। गौरतलब है कि आज माली दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।